नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज निफ्टी ने गैप अप में ओपनिंग दे दिया और ये गैप अप एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग दे दिया था। करीब 19,650 के आसपास कहीं पर मार्केट आज ओपन हो गया था। लेकिन जैसे ही हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि जब भी मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो रहा है, वहाँ से पहले प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देता है। तो आज भी एग्जैक्टली वैसे ही रहा। प्रॉफिट बुकिंग पहले 50 मिनट्स कैंडल में देखते हैं तो एक 100 पॉइंट का मूवमेंट करीब यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद वो स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ने अपने आप को 19,620 30 इस लेवल के आसपास तक करीब 1 बजे तक दोपहर सेकंड हाफ तक यहाँ पर उसने उस लेवल को होल्ड किया और सेकंड हाफ में मार्केट ने एक ब्रेकआउट देते हुए मार्केट क्लोजिंग आज करीब 19,675 के आसपास कहीं पर आके दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? हमने कल अपने वीडियो में यही बात कर रहे थे, मार्केट को ये जो लेवल है 19,475 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाए तो मार्केट ऊपर की ओर से मूवमेंट हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा गैप अप हम भी आज एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे और अगर हम 5 मिनट्स हो गया या फिर 15 मिनट्स में भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर कहीं पर हमें एक प्राइस एक्शन दिखाई नहीं रहा। तो आज ऐसे भी कुछ ट्रेड हम लोग को नहीं मिला है। तो चलिए अब देख लेते हैं मार्केट कैसे मूवमेंट हो सकता है। नो डाउट मार्केट अभी 19,700 के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि हमें यहाँ पर आस-पास में कहाँ पर अभी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए मार्केट 19,700 के आसपास कहीं पर एक सेल अप देखने को मिला हुआ था। तो 19,700 हम लोग के लिए अभी एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है और उसके बाद 19,800 800 से लेके 850 ये सारे लेवल वो लेवल है जिस लेवल पे मार्केट ने पिछली बार मार्केट से इस लेवल पे गिरावट हमें दिखाई दिया था। तो 19,700 हम लोग के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाता है और 19,800 से लेके 850 ये हम लोग के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए बन रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट में कैसे एंट्री या फिर एग्जिट ले सकते हैं? जो लोग कंटिन्यूअसली प्रॉफिट पे चल रहे हैं या फिर अपने पोजीशन को ट्रेलिंग करते हुए जा रहे हैं, उनके लिए 19,550 19,560 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ से काम करने वाला है। इसीलिए कोई भी अगर मार्केट का ट्रेंड अगर इसके नीचे आ रहा है 19,550 के नीचे, तो यहाँ पर फिर से हमें एक थोड़ा बहुत नीचे की ओर से वीकफॉली देखने को मिल सकता है और जिसका टारगेट फिर से 19,400 से लेके 450 ये सारे लेवल तक भी हो सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट फिर से 19,700 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है 30-40 पॉइंट्स के आसपास कहीं पे पॉजिटिव में भी अगर ओपन हो जाए तो मार्केट ऊपर की ओर से मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा और मार्केट में ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,800 यहाँ तक भी मार्केट सफर कर सकता है। लेकिन मार्केट में अगर कल मार्केट ओपन हो जाता है करीब इस लेवल के आसपास है जिस लेवल पे मार्केट आज कुछ वक्त के लिए होल्ड किया था, ये करीब हो जाता है 19,600 से लेके 640 50 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट फिर से एक वोलेटिलिटी मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि कल ऐसे भी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी का। तो अगर यहाँ पर ऐसे कुछ पोजीशन होता है तो यहाँ पर मार्केट ऊपर की ओर से 19,700 और नीचे की ओर से 19,550 इस लेवल के अंदर मार्केट कहीं पर फंस सकता है और वोलेटिल मार्केट क्रिएट हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के 19,600 से लेकर 640 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में भी अगर मार्केट जा रहा है तो सेकंड हाफ में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे सकता है उस डायरेक्शन के आसपास कहीं पर। तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, करीब 1 बजे तक इंतजार करना होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली आज गैप अप में ओपनिंग हो गया था 19,400 के आसपास से, लेकिन वहां से मार्केट ने स्लाइड होता ही रह गया और क्लोजिंग होते-होते करीब 44,200 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग देते हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे, मार्केट बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांगनेस दिखाई दे रहा था मंडे के दिन, क्योंकि जिस जगह से मार्केट ने ओपनिंग हुआ था उस लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया था। जो भी लॉस हुआ था जो भी नीचे की ओर से लॉस हुआ था वो सारे पॉइंट्स को उसने बैंक निफ्टी ने रिकवरी कर लिया था। हालाँकि निफ्टी ने रिकवरी नहीं कर पाया था। लेकिन आज उसका ठीक ऑपोज़िट हुआ है। आज निफ्टी उसको रिकवर कर लिया जितना भी नीचे की ओर से आया था, लेकिन बैंक निफ्टी वहाँ पर रिकवर नहीं हो पाया था। बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमें जो रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आ रहा है वो करीब 44,600 के आस-पास कहीं पर आ रहा है। तो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की ओर से मूवमेंट होता है तो 44,600 पे उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो कल अगर मार्केट फिर से 44,200 से लेके 44,400 इस सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी मार्केट अगर ओपन हो जाता है, तो ये
44,600 तक ट्रैवल करने की कोशिश करेगा और इसका स्टॉप लॉस करीब हमें 50 से 60 पॉइंट तक ही रखना है, क्योंकि अगर मार्केट को इस लेवल के ऊपर कहीं पर जाना है 44,400 के ऊपर तो वो चला ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर फिर से कल अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 44,000 से लेके 44,100 के आसपास कहीं पर भी अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो मार्केट यहाँ पे फिर से एक रेंज में फंसने वाला है। नीचे की ओर से 43,700 उसके एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा और ऊपर की ओर से 44,600। बैंक निफ्टी इन 900 पॉइंट के अंदर कहीं पर ही अब वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो इससे अच्छा होगा ट्रेंडिंग मार्केट के लिए हम लोग आइदर और साइड पे आइदर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के लिए इंतजार करें। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने आज पोजीशन में कुछ चेंजेस किया हुआ हूँ। जो मेरा नवंबर मंथ का 19,200 कॉल ऑप्शन और 19,600 का पुट ऑप्शन था उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया हूँ और उसके बदले मैंने दिसंबर मंथ में ये सारे पोजीशन को ऐड किया हूँ। मुझे आज जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा एक्यूरेटली इस ये सारे पोजीशन में कितना मेरा लॉस हुआ है। फिर भी मेरा जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से मेरा ये करीब 8,500 का करीब ये लॉस मुझे नेट टू नेट में आने वाला है। तो आज मैंने ये पोजीशन जितने भी ऐड किया हूँ ये सारे डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से ही बैठा हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।